नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए भाई, हम अपना काम करते ही रहेंगे, भले आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए बैठे रहिए। लेकिन हाँ, हमने कंप्लीट किया था 2022 के पूरे अवार्ड्स, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बची हुई है। ठीक है, मैंने उस समय भी कहा था कि आपको अपडेट करूँगा। और जो लोग कंटेंट ले लिए थे, तो अभी मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा, देखिए आज की वीडियो तो एक तो आपका करंट से भी मतलब इतना अच्छा कंटेंट मैं अभी आपको ला रहा हूँ और जो दे रहा हूँ पूरा मलाई निकाल करके। अब इसमें आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, पूरी मैगजीन को पढ़नी पड़ेगी। और एक आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक होता है, ठीक है, स्टैटिक में बोल लीजिए या फिर हिस्ट्री में, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं दिखाऊंगा, जैसे कि डांस में आप देखते होंगे, संगीत में देखते होंगे, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, या फिर किसी पर्सनैलिटी का नाम देके आपसे पूछ लेता है कि इनका संबंध किससे है, वीणा से है, वायलिन से है। तो देखिए वो कहाँ से पूछता, वो अभी अपडेटेड। देखिए अगर कमीशन को पेपर को टफ करता है ना, तो करंट से ही रिलेट कर देता है, जिनको अभी अवार्ड मिली है। अब डांस में जैसे कि क्लासिकल डांस, खास करके क्लासिकल डांस में फोकस किया जाता है, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। तो इनमें कोई फेमस पर्सनैलिटी को अभी जो अवार्ड मिला, तो देखिए वो पूरा चीज़ अभी कलेक्ट कर दिया हूँ। और मैं अभी जो आपको दूंगा, ठीक है, या मतलब जो भी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, तो आपको कुछ चीज़ें रटना नहीं है, याद नहीं करना, पहले ये बता दे रहा हूँ। इसको केवल 2-3 बार गो थ्रू हो लेना है एग्जाम से पहले। लेकिन अभी आपके पास कंटेंट तो हो ले पहले, इसीलिए मैं अभी आपको सारा कुछ जो टिपिकल चीज़ है मैं आपको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए जिन्होंने कंटेंट रेडी कर लिया है भाई, तो आप कुछ मत करिएगा। अभी मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन्होंने मेरे से कंटेंट लिया था, ठीक है, आप क्या करें, अगर आपने प्रिंट आउट निकाला है तो आप उस प्रिंट आउट में उसी जगह पे लिख लेंगे। और जिन्होंने नहीं निकाला है, पीडीएफ से पढ़ा, तो आप एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। अवार्ड सेक्शन लिख करके वहाँ पे अभी जो लेटेस्ट मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको ऐड ऑन करिएगा, ठीक। और जिनको अभी तक अगर आप सो रहे हैं, अगर जिनको अब मतलब बिल्कुल मतलब अभी तक कुछ अपडेटेड नहीं है, तो आप जा करके इसका वीडियो पूरी फ्री है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, कंटेंट बनाइए। और नहीं बना सकते हैं, अगर लेना है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 7909004902 पर। मैं फिर से कहूँ, ये पूरा कंटेंट मैंने फ्री पे यूट्यूब पर डाल रखा है। उसकी वीडियो मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ। इसकी प्राइस हाँ 49 रुपीज़ है भाई, ठीक। क्योंकि बहुत कंटेंट है सॉलिड वे में। अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार जो मिला 2022 में, करंट में किनको मिला है, उनका नाम, किस उपन्यास में मिला है, वो सारा कुछ, बस इतना करंट पूछेगा। अब इससे स्टैटिक जितने पूछा जाएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस भाषा में दी जाती है, कब कब शुरुआत की गई थी, पहला बुकर प्राइज विनर, पहली महिला जिनको मिला है, और फिर कौन कौन से भारतीय, जैसे वी एस नायपॉल हो गया, सलमान रश्दी हो गया, उनके साहित्य, ठीक है, यही तो आपसे पूछ लेता है कि इन्हें फ्री स्टेट बुक के रचयिता कौन थे। उसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन के, तो ये सब कुछ हमने पूरा कलेक्ट एक जगह कर दिया है हर चीज़ में, ठीक है। अब जैसे यहीं पर आप आएंगे ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर अवार्ड में लेटेस्ट जो 2022 में मिला है वो तो ठीक है। अब फिर इसके स्टैटिक पार्ट चलेगा, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, अदर किस नाम से जानते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, मतलब बहुत सारी फैक्ट है। तो चलिए आज हम लोग अपडेट करते हैं कंटेंट को। तो चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं हम लोग सीधा। टोटल 24 पेज है। देखिए कल हमने यहाँ तक अपडेट कर लिया था मिस यूनिवर्स तक। अब हम जो है अपडेट करने वाले हैं आपको। देखिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, ये आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, और खास करके ये दो आपको याद रखना है, क्योंकि ये मतलब हमारी मूवी है भाई, हमारी मूवी इन द सेंस की भारतीय मूवी है। चलिए, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023, ठीक है, इसमें आपको याद रखना है क्या, कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए, ठीक है, किसे मिला, RRR। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, SS राजामौली, ठीक है। SS राजामौली जो है इनके डायरेक्टर हैं। और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, RRR मूवी को। और बेस्ट सॉन्ग किनको मिला है, तो नाटू नाटू RRR मूवी का। इसके डायरेक्टर कौन हो गया, SS राजामौली। उसके बाद मैंने कल ही आपको बताया था, क्या बताया था, जो एशिया जो कहाँ गया भाई, एक मिनट रुके, मैं बताता हूँ आपको। कल बताया था वाराणसी फर्स्ट फीमेल हो गया। ये देखिए RRR मूवी के जो गाने थे, नाटू नाटू ने रचा, नाटू नाटू या नातू नातू होता है, देख लीजिएगा, जो भी हो, ऑप्शन में हमें टिक करने से मतलब है। इसने इतिहास रचा है इस मूवी के, इस सॉन्ग ने, जिसे क्या हुआ, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, ठीक है। और ये पहला एशियाई गाना बना। देखिए ये तो सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इस सॉन्ग से या इस मूवी से, इस मूवी का डायरेक्टर से। तो इसका डायरेक्टर याद रखिएगा कौन है, तो SS राजामौली जी है, ठीक है। बेस्ट सॉन्ग, सचिवालय साहित्य का जो तैयारी कर रहे हैं ना, देख लीजिएगा, हवा नहीं लगेगा अगर 8-10 क्वेश्चन करंट से निकल गया तो। इसके बेस्ट सॉन्ग आपको बता दिया। बेस्ट पिक्चर याद कर सकते हैं, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस याद रखिएगा। अच्छा, इसके डायरेक्टर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, इसके ही डायरेक्टर जो थे
डेनियल क्वान और डेनियल सॉट, ठीक है, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर द वेल के लिए, ये मूवी का नाम है, जिनको मिला है ब्रेंडन फैजल को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है कैट ब्लैंचेट, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जो कंटेंट रेडी करने पॉज करके वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी। देखिए इसको याद नहीं करना आपको। देखिए 2019 का ये अवार्ड, 2020 का अवार्ड और 2021 अभी तक नहीं मिला था, मतलब अभी जा करके मिला गया है। 2019 का भी, 2020 का भी और 2021 का। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड जो दिया जाता है आपके संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में और भी बहुत सारे कला के क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये अवार्ड आपसे कैसे पूछेगा, ये तो आपसे कैसे पूछेगा कि इनका नाम दे दिया जाएगा कि संगीता शंकर, ठीक है, इनका संबंध है हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, या फिर इनका संबंध ये मतलब इनका संबंध क्या चीज़ से है, राजनीतिक से है, ठीक है, या स्पोर्ट्स से है, खेल से है, या फिर कला के क्षेत्र में, या फिर संगीत से है तो संगीत में भी किस वादक को बजाती है, तो वायलिन से है। तो इस तरह से आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए अभी एसएससी जीडी का जाके रिव्यू देखिए यहाँ से, यहीं से, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा, किसी को हवा ही नहीं लग पाया, ठीक, क्योंकि काफ़ी अपडेटेड है और टीसीएस काफ़ी अपडेट रहती है। उसके बाद देखिए रविंद्र यवागल, ठीक है, इनका भी देखिए संबंध है हिंदुस्तानी वाद्य संगीत। देखिए दो तरह के संगीत होते हैं, एक होते हैं हिंदुस्तानी और एक होते हैं कर्नाटक संगीत, ठीक। तो आपको याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको हिंदुस्तानी मतलब कि जो देखिए शास्त्रीय संगीत की दो पद्धतियाँ होती है, एक होती है हिंदुस्तानी और एक होती है कर्नाटक। तो ये आप इतना याद रखिएगा, रविंद्र यवागल का संबंध किससे है, तो संगीत से है, मतलब क्या बजाते हैं, तो तबला बजाते हैं, ठीक है। उसके बाद सुब्रा गुहा का संबंध किससे है, ये क्या है, गायक है। उदय भावलकर हिंदुस्तानी संगीत से हैं, ये भी गायक हैं। थंजावुर और गोविंद राजन, ये भी क्या है, ये याद रखिएगा कर्नाटक वाद्य संगीत से इनका संबंध है। और जो है ये थाविल, देख लीजिएगा नेट पे सर्च करके, थाविल क्या है, कौन सा मतलब वाद्य यंत्र है। डी बालकृष्णन कर्नाटक वाद्य संगीत से संबंधित है, वीणा बजाते हैं। और उसके बाद ये दो नाम, सुधा रघुनाथन और राधा नंबूदरी, ये भी क्या है, एक गायक है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक संगीत से संबंधित इनका। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राजेश प्रसन्ना, जो नहीं लिख पा रहे मैं जूम कर दूं, देखिए राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना, ये क्या है, बांसुरी बजाते हैं। और किस घराने से संबंध बोल सकते हैं या फिर किस पद्धति के संगीत से संबंध रखते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद नहीं करना, केवल गो थ्रू हो लीजिए ताकि एग्जाम में आप ऑप्शन को क्लिक कर सके, ठीक है। संगीता शंकर हिंदुस्तानी वाद्य संगीत वायलिन, रविंद्र यवागल हिंदुस्तानी वाद्य संगीत तबला, सुब्रा गुहा हो गया आपका गायक है, उदय भावलकर क्या हो गया, गायक हो जाएंगे। थंजावुर गोविंद रंजन क्या हो जाएंगे, आपका थाविल से संबंधित है। डी बालकृष्णन कर्नाटक वाद्य संगीत के वीणा बजाते हैं। सुधा रघुनाथन और राधा नंबूदरी जो हो गया आपके कर्नाटक वाद्य संगीत से संबंधित जो गायक है। और राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना बांसुरी हिंदुस्तानी संगीत है। आगे नृत्य से इंपॉर्टेंट है, देखिए भरतनाट्यम आपने याद करके रखा होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, हाँ जी, सोनल मानसिंह, बैजंती माला। अब आपके देख रहे भाई, ये तो एग्जाम में पूछा है नहीं कि यामिनी कृष्णमूर्ति हम याद करके आए थे, सोनल मानसिंह को याद करके आए थे, मैंने अपने नोट्स में भी दिया भाई, वो था अब, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ और हो गया, तो इसको अपडेट कीजिए ना। फिर या आपने याद रखा होगा कि क्या वैजंती माला, ठीक है, मल्लिका साराभाई, प्रतिभा पहलाद, ये तो काफ़ी थोड़ा अपडेटेड है। प्रतिभा पहलाद भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि इनका संबंध किससे है, किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ई कृष्ण अय्यर हो गया, नर्तकी नटराजन हो गया, मीनाक्षी श्रीनिवासन, इनका किस नृत्य संबंधित, तो भरतनाट्यम से संबंधित, ठीक है। सोनल मानसिंह से याद रखिएगा, देखिए भरतनाट्यम का मैं पूरा नाम ही बता दिया, और एक दो नाम छूट रहा है, जैसे कि रुक्मणी देवी हो गया, मृणालिनी साराभाई हो गया, सृजित नाम्बियार हो गया, उसके बाद पार्वती मेनन हो गया, ठीक है। ये सब नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, तो जितना नाम बताया मैं याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, सोनल मानसिंह को लेकर के, इनको 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि सोनल मानसिंह को कौन सा ईयर में पद्म विभूषण दिया गया था, तो 2003 में दिया गया। देखिए भाई, झारखंड के जितने खास करके स्टूडेंट है भाई, नहीं मिल रहा आप लोगों को इस तरह का कंटेंट, याद रखिएगा जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों को 1 घंटा ला करके जो ऑब्जेक्टिव करवा कर जिस तरह से मूर्ख बनाया जाता है और बीच में केवल कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, उससे बचिए, बहुत खतरनाक आपके लिए साबित होगा, ठीक है। एक स्वीट पॉइजन है वो आपके लिए। अब मैं किसी के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो आपके लिए जो मैं है वो बातें आपको कर रहा हूँ। हमने भी कोर्स लॉन्च किया है, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला मैथ की कोर्स मैंने लॉन्च किया, ठीक है, क्योंकि पता है लोगों, मतलब ऑलमोस्ट लोगों ने जो परचेस किया, मैथ्स के जितने वीक स्टूडेंट थे और जिनको लग रहा था वो कोर्स को ले लिए, ठीक है। खैर चलिए, भरतनाट्यम से जो अपडेटेड कंटेंट है, जय लक्ष्मी ईश्वर और पवित्र कृष्ण भट्ट, ये दो नाम आपको याद रखना है, जय लक्ष्मी ईश्वर और पवित्र कृष्ण भट्ट। अभी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जय लक्ष्मी ईश्वर का संबंध है किस नृत्य से, भरतनाट्यम से
या फिर मोहिनी अट्टम से, कथक से, या कथकली से, ठीक है। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम से। अब आपसे नाम नहीं पूछेगा सोनल मानसिंह का, यामिनी कृष्णमूर्ति का, वैजंती माला का, मल्लिका साराभाई से, प्रतिभा प्रहलाद का, डॉक्टर कृष्ण अय्यर, सॉरी ई कृष्ण अय्यर, नर्तकी नटराजन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, ये सब सभी को याद हो गया ना भाई, इसीलिए। और अभी अपडेटेड इनको अवार्ड मिला, इसीलिए आपसे पूछेगा। नेक्स्ट कथक में आपको याद रखना है समा भाटे और रुद्र शंकर मिश्र, ठीक है। कथक में आपको किसका नाम याद रखना है? समा भाटे और रुद्र शंकर मिश्र का नाम याद रखना है। और भी कई चीज़ें हमने जैसे याद करवाया था आपका शोभना, ठीक है, सीताराम प्रसाद, जयलाल, राजेंद्र गंगानी, रोशन कुमारी, उसके बाद सितारा देवी, बिरजू महाराज, शंभू महाराज। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से संबंधित है। पंडित लच्छू महाराज लखनऊ घराना से संबंधित है। तो ये सब नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कथक में बताऊं, देखिए ये आपका यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ये यूपीएससी ने पूछा, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ ये, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस ने पूछा, देखिए ट्रेंड देखिए, फिर इसने बीपीएससी ने पूछा, कुछ दिनों के बाद देखिएगा जेपीएससी में भी ये आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्या पूछा है, मतलब पूछा क्या था कि स्टेटमेंट बेस्ड होता है यूपीएससी में, आपको पता है कि कौन सा नृत्य से, ठीक है, जो एक झलक आती है, ठीक है, या उस नृत्य का नाम बताइए जिससे हमें भारत और सॉरी जो एक हिंदू है और एक जो मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी जो है एक संस्कृति की उसमें झलक देखने को मिलती है, वह नृत्य का नाम बताइए। तो ये कथक एक नृत्य है, ठीक है, काफी डिटेल में पूछा है। कथकली का नाम आपको याद रखना है इंच कट्टू और कलामंगलम आदित्यन, ये दो नाम याद रखिएगा। और कथकली से और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्रसिद्ध कलाकार है रमन कुट्टी, जितने भी कुट्टी आएंगे याद रखिएगा, और मिलिना सालिबिनी भी याद रखिएगा, कलामंडलम राजन भी याद रखिएगा, कोटक्कल शिवरामन भी याद रखिएगा, रीता गांगुली और गोपीनाथन। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, इस नृत्य की सबसे खासियत मैं बताऊं कि इस नृत्य में जो ना चेहरे के भाव पर फोकस किया जाता है, मतलब जो कलाकार होते हैं उनके चेहरे का वो जो है एक जो डांस होता है ना, उसमें चेहरे की मतलब एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है, एक यूनिक आपको यूनिकनेस देखने को मिलेगी। प्रदर्शन के सहारे, अपने चेहरे के भाव के प्रदर्शन के सहारे जो अभिनेता होती है या अभिनेता जो होती है वो अपनी प्रस्तुति कर देते हैं। चेहरे पर भाव पर बहुत तरह पर वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे कि वो नर्तकी जो होंगे वो कई तरह के कलर यूज करेंगे, पीला कलर, हरा कलर, काला कलर, सफेद, लाल, वो अपने चेहरे पर लगा करके नृत्य करते हैं, ठीक है। इसका उद्भव किस राज्य से पूछा जाएगा तो केरल बोलेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा नाटक है, तो नृत्य नाटक है, ये भी याद रखिएगा आप। उसके बाद है कुचिपुड़ी आपको याद रखना है एन शैलजा और अभिजीत दास, ठीक है। कुचिपुड़ी से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से संबंध है। और जितने भी रेड्डी नाम से आएंगे, जैसे यामिनी रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, राधा रेड्डी, ये सभी, सितेंद्र योगी याद रखिएगा, सितेंद्र योगी आपका एनटीपीसी में पूछा गया था, कुचिपुड़ी से संबंधित है। फिर आपका मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी भी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपका है। यहाँ से देवी से याद रखिएगा एक और देवी, विम्बावती देवी, ठीक है, विम्बावती देवी भाई पूछा है ये सब सवाल, मतलब देवी रहे तो याद रखिएगा, सीधा मणिपुरी से टिक कर दीजिएगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता दूं, क्योंकि एक तो अभी मैंने आपको नाम बताया क्या, बिम्बावती देवी, ये आपका अभी एसएससी ने पूछा था, ठीक। उसके बाद ये इबे मूबी देवी, ये अभी आपको अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूँ, गुरु विपिन सिंह जी का नाम याद रखिएगा, सविता का नाम याद रखिएगा, सविता रंजना का नाम याद रखिएगा, झावेरी का नाम याद रखिएगा, नैना का नाम याद रखिएगा, दर्शना नाम याद रखिएगा। ये सभी का संबंध, ये जितने कलाकार का मैंने नाम लिया, इनका संबंध मणिपुरी से है। तो देखिए ये सब जितना, अगर स्टैटिक का भी कंटेंट आप हमसे चाहते हैं लेना, भाई पेड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कंटेंट में दम है, इसीलिए आप ले सकते हैं। अब उस कंटेंट को आप लोग को इसमें अपडेट करना पड़ेगा, उसको छोड़ दिए हैं तो ऐसे नहीं होगा। जीके इतना स्टैटिक नहीं होता है, स्टैटिक है लेकिन उसको करंट से पूछा जा रहा है आपको। छौ नृत्य में भुवन कुमार याद रखिए केवल। ओडिसी नृत्य में पूछा जाएगा तो विनोद केविन। ओडिसी में एक इंपॉर्टेंट मैं नाम बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, याद रखिएगा। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का हो जाएगा सोनल मानसिंह, माधवी मुद्दुगल, कुमकुम मोहंती। सोनल मानसिंह कंफ्यूज नहीं होना आपको उधर भरतनाट्यम को लेकर के, ठीक, कोई एक ऑप्शन ही रहेगा, दोनों नृत्य किए हैं ये। मीनाती मिश्रा, पंकज चरण दास याद रखिएगा, दुर्गा चरण और केलू चरण महापात्र, ठीक है, ये नाम आपसे याद रखिएगा। सात्रिया, ठीक है, सत्रिया भी याद रखिएगा, सात्रिया नहीं सत्रिया होगा ये, ठीक है। सत्रिया नृत्य का विकास अगर पूछ लिया जाएगा कहाँ है तो असम में। और एक नाम याद रखिएगा शंकर देव का, ये शंकर देव जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस नृत्य के विकास में। और एक नाम याद रखिएगा जतिन गोस्वामी, और एक है दीप ज्योति दास और दीपांकर अरंधरा। भाई बहुत चीज़ हम आपको बताए हैं, होप शो आप चीज़ें कंप्लीट कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम में फिक्स है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, झारखंड के ही हैं इसीलिए। दुर्गा प्रसाद मुर्मू का संबंध जो है लोक संगीत एवं नृत्य से है। पूछा जाएगा इनका संबंध किस क्षेत्र से है, कला के क्षेत्र से है, या फिर खेल के क्षेत्र से है, या फिर राजनीतिक से है, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो याद रखिएगा कला से संबंधित, कला में भी क्या है, लोक संगीत और नृत्य।
प्रसन्ना गोगाई लोक संगीत एवं नृत्य असम से संबंध है। डायरेक्ट पूछेगा प्रसन्ना गोगाई का संबंध, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इनको अवार्ड मिला ना जी, इसीलिए। सिल्वी पस्साहा, ठीक है, मेघालय के हैं लोक संगीत। अब जितने ईस्टर्न स्टेट के हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने रखा है। असम हो गया, मेघालय हो गया, तमिलनाडु भी पूछेगा। देखिए तमिलनाडु से 2 नाम याद रखना है, एक है एन समुद्रम और एक है आर मुरुगन, मुरुगन। उसके बाद है एक आपका कर्नाटक से जो जिनका संबंध लोक संगीत से है, घाटी गेरे रघना। अब देखिए इसको अब याद मत करने लगेगा, मैंने क्या बोला, इसको गो थ्रू हो लेना एग्जाम से पहले, 3-4 बार देख लीजिएगा, टिक करके आ जाएंगे। एन टिकेन सिंह, ठीक है, टिकेन सिंह मणिपुर से संबंधित है लोक संगीत से, और महावीर सिंह गुड्डू लोक संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। कहाँ के, हरियाणा के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इफ्को काफ़ी इंपॉर्टेंट साहित्य पुरस्कार 2022 में 2022 का दिया गया, 2023 में। श्री जयनंदन, याद रखिएगा नाम, श्री जयनंदन कहाँ से है, तो बिहार के हैं। ये हिंदी कथाकार हैं और इनका जो फेमस बुक है ये याद रखिएगा। फेमस बुक में एटलीस्ट ये 2 नाम याद रखिएगा, केसर कस्तूरी और एक है त्रिशूल कस्तरी, ठीक है, और एक श्रम एवं जयते। और ये भी देख लीजिएगा, विघटन और चौगराहट। अब बोलिएगा भाई आप तो सब बोल दिए, देख लीजिएगा ना जी ना, इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी किताबें हैं, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी किताबें। श्रम एवं जयते, विघटन, चौगराहट, त्रिशूल व कस्तूरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, त्रिशूल व कस्तूरी, और एक है केसर कस्तूरी। ये बुक याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्री जयनंदन है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो बिहार। एक क्या है, तो हिंदी कथाकार है। और एक अंतिम लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, तो देखिए जो IIM अहमदाबाद के जो निदेशक है, पूर्व निदेशक जो है बकुल ढोल को दिया गया। बस इतना कंप्लीट है आपका अवार्ड सेक्शन, अपडेट कर लीजिएगा। जिनको लेना है मुझे व्हाट्सअप करिए, कमेंट बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है। मिलते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स की कोर्स वगैरह सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। JSSC लेवल तक की चीज़ें, रेलवे तक की चीज़ें आप कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।